हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी की 16 जनवरी 2023 के सभी शिफ्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और इसमें हम लोग 50 जी के जीएस को कवर करेंगे जो कि सभी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं 16 जनवरी 2023 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहरा नीला होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ओडिशा में नव वर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाना संक्रांति या फिर महाविषुवा संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा खेल बटरफ्लाई की तकनीक के उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विमिंग। स्विमिंग जो होता है वो बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया से है और ये चेस ग्रैंड मास्टर है वो जो कि चेन्नई तमिलनाडु से है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष की रचना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 9वां नंबर की यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव नवंबर 2022 में विजेता कौन रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमन गिरी जो कि बीजेपी से है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंगी छाम, याकछाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये सभी के सभी जो है वो सिक्किम के किए जाने वाले नृत्य हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, भूटान और चीन, म्यांमार, ये सभी भारत के जो ऐसे पड़ोसी हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस हैं जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। तो आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटा ऑन इम्पोर्ट, यानी आयात पर टैरिफ और कोटा लगाना ही इस पर उपयुक्त कारक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर की मेंडलीव आवर्त सारणी का काम शुरू किया तब उस समय ज्ञात तत्व कितने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 16 नंबर की 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में भाग चौथा क, भाग 4 क को जोड़ा गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि 17 नंबर किसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसके कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि फुलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलदेई महोत्सव जो है वो उत्तराखंड राज्य में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि असम सरकार द्वारा दिया गया असोम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 25 नंबर की 2015 में 22 नंबर है कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 23 नंबर की मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगिरी। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले राजगिरी थी, ये आपको याद रखना है। पहले यहाँ पर छूट गया है तो पहले राजगिरी थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था उपधातु से संबंधित। तो उपधातु 7 होते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, ये सभी उपधातु हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1992 को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कोप 27 का आयोजन
कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान कौन अध्यादेश पारित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल पारित करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 30वां नंबर पूछा गया था कि 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 31 मार्च 1867 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 को लागू हुआ था। यहाँ पर 2019 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है? झूठा सोना को बेवकूफ़ सोना भी कहा जाता है, तो झूठा सोना का रासायनिक नाम है आयरन पाइराइट, जिसका सूत्र होता है FeS2। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि धोने के सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अशोक किसका पुत्र था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मृत सागर की सीमा किस देश की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे? तो विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा जो थे वो विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर 2022 में पैरालंपिक कौन से देश में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन बीजिंग में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R वेंकट रमणी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 है, और ये जो अनुच्छेद है वो 51A के अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर की झारखंड का लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से कोई भी आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर है फगुआ नाच, मंडा नृत्य, कर्मा, सरहुल, सोहराई, दसाई नाच, ये सब के सब जो है वो झारखंड के लोक नृत्य हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको से हुई थी। ये आपको याद रखना है, मैक्सिको। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है वो विश्व व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अमृत 2.0 मिशन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फीट 6 इंच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।